Hello, my dear students. How are you all? आज हम टॉपिक करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, पार्ट 1 मैं पहले बना चुका हूँ। ठीक है, यहाँ भी हम जो है 9th क्लास का बेसिक ही सीखेंगे अभी। तो आपको सबसे पहले 1.5 में जो बेसिक्स दिए हुए हैं ना, उसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं पहले आपको वही सिखा रहा हूँ, और जब आप ये बेसिक सीख जाएंगे तो फिर आप अच्छे से वो एक्सरसाइज सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है ना। टॉपिक क्या है? सम एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर एंड कैलकुलेशन कीज। यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि जो रूट की वैल्यूज होती हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है ना, उनको डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो, नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ मैं आपके सामने। देखो, मैं आपको रूट के नंबर्स एडिशन करना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करना सिखा रहा हूँ रूट के नंबर को। ये बेसिक्स हैं, और अगर आप ये सीख लेते हैं ना अच्छे से, तो फिर आपको आगे डिफिकल्टी कभी नहीं आएगी रूट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखो, ये मैंने नंबर लिखा √2 इंटू में √2। देखो, ये नंबर दोनों सेम रूट के नंबर हैं। जब सेम रूट के नंबर मल्टीप्लाई होती है ना आपस में, तो क्या होता है, वो वैल्यू यानी सिंगल वैल्यू 2 आ जाती है। ये आती कैसे है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ करके। देखो, √2 इंटू √2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप ये √2 है ना, √2 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, करने के बाद क्या होगा, इस स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर दीजिए, 2 बचेगा। एक तरीका मैं आपको और दिखा रहा हूँ। देखो, अब क्या करना, √2 इंटू √2 है ना, तो अब इसे अंदर कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये देखो ऐसे, √2 मतलब रूट यानी 2 को आपने एक रूट में लिया है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब कभी रूट में कोई नंबर होता है ना, तो उसके जो जोड़े बनते हैं, पेयर, वो एक बार बाहर आ जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखो, मैंने आपको 3 तरह से सवाल समझा दिया। ठीक है ना, और देखो, तो देखो यहाँ क्या होगा, ये भी नंबर को सेम है ना, तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ क्या करना, जो 2 बाहर लिखा हुआ है ना, एक √3 के बाहर जो 2 लिखा है, 2 लिखा हुआ है, ये तो आप 2 इंटू 2 कर लीजिए। ठीक है ना, कर लिया। उसके बाद देखो, अब ये जो √3 है, मैंने अभी क्या समझाया कि रूट के नंबर अगर कोई भी होंगे, सेम होंगे, तो वो वही नंबर सिंगल आ जाएगा। तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ 3 ऐसे ही लिख देंगे, सेम रूट के नंबर एक बार आ जाएगा। तो 2 2 जार 4, 3 दा 12। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कैसे होगा। ये देखो, यहाँ क्या करेंगे हम, ये तो 2 2 4 कर लीजिए आप, और ये 3 को अंदर 2 बार लिए। ठीक है ना, अभी मैंने ऊपर समझाया ना, देखो ये रहा अंदर, ऐसे में इसको लिया है। अब ये 3 का तो पेयर है, एक बार बन के 3 यहाँ आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और मैंने अभी आपको ये √2 का भी समझाया, स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। तो √3 को जब 2 बार गुना करेंगे, तो 3 की, ये √3 की स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, उससे 3 बचेगा। तो इस तरीके से मतलब आप जो है ना, मतलब रूट के नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो, 4 √5 इंटू में 2 √7। ठीक है, यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ यहाँ रूट की वैल्यू सेम थी देखो, लेकिन यहाँ रूट की वैल्यू डिफरेंट हो गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ कैसे सॉल्व होगा ये। आप क्या करना, पहले बाहर के नंबर सॉल्व कीजिएगा, बाहर से जो बाहर के नंबर दिए हुए हैं ना, इन नंबरों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप। और जो रूट के नंबर हैं, अब क्योंकि ये नंबर सेम तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, इनको अंदर ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से, तो ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35। ठीक है ना, एक और देखते हैं 4 नंबर, 5 इंटू में √6, और यहाँ पर मैंने सिर्फ 7 लिखा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर देखो एक नंबर में तो रूट के बाहर भी नंबर है और रूट के अंदर भी नंबर है, मतलब 5 और √6। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रूट में 7 है, बाहर कुछ नहीं है। तो जहाँ बाहर कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाहर के नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, और जो 6 और 7 है उसे अंदर ले लेंगे। तो इस प्रकार से 5 अंदर 5 हो जाएगा, और यहाँ 6 7 हो जाएगा आपका 42। ठीक है, क्लियर। और देखते हैं, यहीं दिखाया तो मैं आपको करके। सपोज कि मेरे पास नंबर है, ये मैंने लिखा 6, ये नंबर 5 नंबर क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ 6, ये 3,
इंटू में 2 की 27। अब देखो यहाँ क्या होगा। अब क्या करना, सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो 27 देख रहे हैं ना आप, इसके हम पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर इस तरह से होते हैं, देखो इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 3 3 यानी 3 यानी 27 के जो है हमने फैक्टर किए तो 3 3 3 जो है 3 बार आया आपका, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो अब क्या करना है आपको, ये जो 2 है, यहाँ जो रूट में जो नंबर होता है ना उसका हम पेयर यानी कि एक जोड़ा बाहर निकाल सकते हैं। ये 3 अकेला बच गया है, अगर ये भी हो जोड़ा होता तो हम वो भी 3 बाहर निकाल लेते, जिसके जोड़े बन जाते हैं वो बाहर आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो एक ही बार लिखा जाता है, जैसे 3 के जोड़े बन गए तो वो एक ही बार आएगा सिर्फ, ठीक है। रूट जो 3 है वो रूट के अंदर ही रह गया इस तरह से, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होगा, अब क्या करना, 6 लिखा है मैंने और 3, और ये आपका 2 3 6 हो गया और ये 3 हो गया। अब देखो ये बेसिकली वही क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने ऊपर सीखा, ये वाला देखो यहाँ भी। अब देखो ये 6 और ये 6 बाहर के बाहर नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंदर रूट 3 3 एक बार दिखा दीजिए इस तरीके से, ये 36 हो जाएगा और ये 3 भी वन टाइम बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका भी पेयर बन गया, और इस तरीके से 108 नंबर आपका यानी कि वैल्यू आंसर आपका आ गया, ठीक है ना। और देखते हैं, ये नंबर 6 करवा रहा हूँ मैं आपको। 2 रूट में 8 है, इंटू में 3, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ क्या करना आप, ये जो मैंने अभी आपको फैक्टर करने बताया था 8 के फैक्टर भी कर लीजिए आप, ठीक है ना। और यहाँ 3 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये जो फैक्टर किए मैंने इसका जोड़ा बन गया तो ये 2 तो बाहर ले लीजिए, ठीक है ना, और जो नहीं बन पाया इस 2 का पेयर ये अंदर ही रह जाएगा। अब आपके पास 4 की 2 और इंटू में 3 है। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये रोड का नंबर अकेला है, ये नंबर रोड का नंबर यहाँ है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, नंबर जो बाहर लिखा है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और क्योंकि रूट के नंबर अकेला है तो यहाँ पर रूट 2 ही ऐसा दिखा देंगे हम, ठीक है ना। और देखो ये रूट 6 लिखा है मैंने, इंटू में 9 लिखा, यहाँ क्या होगा देखो। आप इसके अगर फैक्टर करना भी चाहेंगे, देखो मैं दिखा रहा हूँ करके, और इसके भी दिखाता हूँ। तो देखो ये तो बाहर निकलेगा क्योंकि इसका पेयर बन नहीं रहा, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन हाँ इसका बाहर आ जाएगा नंबर 3। अब देखो ये 3 नंबर है तो ये अकेला नंबर है, और ये रूट 6 भी अकेला है, तो ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये नंबर अकेला है, रूट का नंबर कोई नहीं है, क्योंकि रूट का नंबर रूट से ही मल्टीप्लाई होता है, और ये नंबर अकेला है तो ये नंबर जो बाहर या नंबर कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है, उससे गुना हो जाएगा इस तरीके से, और फिर रूट 6 जो है ऐसे ही उतार लेंगे हम, ठीक है ना। आंसर है आपका, ठीक है। एक और देख लीजिए, 3 इंटू में इस तरह से देखो, 6 कर लीजिए ये आंसर, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 नंबर देख लीजिए, एक और बाहर के नंबर डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, बाहर के नंबर बाहर से गुना कर लीजिए और अंदर के नंबर अंदर से गुना कर लीजिए, ठीक है ना। और 10 नंबर मैं आपको और सिखा रहा हूँ, देखो 10 रूट में है और यहाँ पर मैंने लिखा 15, ठीक है। अब क्या होगा देखो, पहले फैक्टर करके देख लेना, अगर किसी नंबर का पेयर बनता तो बाहर आ जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पेयर नहीं बनता, ठीक है, तो क्या करना, कोई बात नहीं, पेयर नहीं बनता तो इनको वैसे ही उतार लीजिए और फिर इनको अंदर कर लीजिए ऐसे करके, और इनको कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है, रूट के अंदर आंसर इसका, ठीक है। अभी जो हमने सीखा वो हमने सीखा मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन सीखा आपने, किन नंबरों को, अपरिमेय संख्याओं को, मतलब इरेशनल नंबर, ठीक है ना। और अब हम करेंगे एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना, ठीक है, यानी जो रूट के नंबर होते हैं उनको अब हम जोड़ते कैसे हैं वो बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। इसको बड़ा ध्यान से समझना आप। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देखो लाइक एंड अनलाइक, ये क्या होता है, सपोज कि मैंने आपसे बोला 5 मैंगोज,
ठीक है। 5 मैंगोज के अंदर अगर 7 एप्पल को आपको ऐड करना हो, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 मैंगोज में 7 एप्पल को ऐड कीजिए, तो बताओ कितने मैंगो होंगे। देखिए ये 5 मैंगोज है, 7 एप्पल्स हैं, अगर आप इनको प्लस करना चाहेंगे तो भी प्लस ही नहीं होंगे, क्योंकि जोड़ोगे तो 5 मैंगो ही तो रहेंगे वो, और 7 एप्पल रहेंगे। आप इसको एक बर्तन में रख दीजिए, 5 मैंगो लाइए और 7 एप्पल को रख दीजिए एक साथ, और आप सुबह देखिए क्या वो 12 मैंगोज बन गए या फिर 12 एप्पल्स बन गए। नहीं, मैंगोज तो वहाँ 5 ही रहेंगे और 7 एप्पल ही रहेंगे। तो ये जो टर्म है ना, ये अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म, ठीक है। और अनलाइक टर्म को हम जोड़ नहीं सकते, हम इसे घटा भी नहीं सकते, ठीक है। हम इन्हें जोड़ नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ रूट के नंबरों में, जो मैं आपको समझा रहा हूँ अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। देखिए 5√7 प्लस मैंने 6 और रूट मैंने लिखा है यहाँ पर सपोज 3। अब देखो तो ये जो √7 है ना और ये 3 है, देखिए ये जो नंबर है आप देख रहे हैं ना, ये अनलाइक है, इसीलिए हम 5 की 7 और 6 की 3 को हम ऐड नहीं कर सकते, और ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा ये अनलाइक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अगर मैंने लिखा हुआ था 5 मैंगोज प्लस 7 मैंगोज, तो आप फटाफट बता देते कि हाँ भाई अब तो हो गए 12 मैंगोज, ठीक है ना। अब क्योंकि ये भी और ये भी मैंगो मैंगो दोनों जगह मैंगोज हैं, तो ये हो गया लाइक टर्म, ठीक है, क्या हो गया लाइक टर्म। तो इनको हम प्लस इजीली कर देंगे, ये 12 मैंगोज हो जाएंगे। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ कैसे, ये 5 की 7 और मैंने यहाँ दिखाया 6 की 7। देखो अब यहाँ जो 5 की 7 है, ये भी 7 और ये भी 7 है, तो यहाँ पर सेम टर्म है। देखो 5 मतलब 5 की 7 रूट में है और 6 की 7 रूट में है, तो ये नंबर सेम है। तो अब क्या करेंगे, 5 + 6 यहाँ दिखाइए ऐसे, या फिर ऐसे ना दिखा करके 5 + 6 दिखाइए और ब्रैकेट बनाइए, और या फिर इनको चलो ऐसे दिखा दीजिए, सॉरी, और √7 का बाहर दिखा दीजिए। मतलब 5 6 को मैंने अंदर दिखाया और √7 को मैंने एक बार दिखा दिया, यानी कॉमन ले लिया मैंने, और 11 की ये √7 हो गया। या मैं आपसे ये कहूँ कि 5 की 7 और 6 की 7 कितने हो गए, 11 की 7। जैसे मैंने आपको मैंगो का समझा, 5 मैंगो तो 7 मैंगो कितने हो गए, तो 5 और 7 को मैंने प्लस किया, मैंगो जो पीछे लिखा था वो मैंने सेम उतार लिया। तो जैसे पीछे 7 लिखा है तो पीछे का जो नंबर होगा वो सेम यहाँ उतार लेंगे आप, ये देखो इस तरीके से, ठीक है ना। और देखते हैं, ये तो हमारा एक तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है, एक तरीके से। अब देखो मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, ये √3 है प्लस √3 है। अब देखो ये जोड़ने में, यहाँ तो बाहर नंबर लिखा था, यहाँ नंबर ही नहीं है कोई, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ कि कितने रूट हैं यहाँ पर, तो आप बोलोगे 1, और आपसे कोई ये पूछे यहाँ कितने रूट हैं, आप बोलोगे यहाँ भी 1 रूट है। मतलब रूट का नंबर 1 है वो 3, ये भी 3 है, लेकिन नंबर तो एक ही बार लिखा है ना। तो एक रूट ये वाला है √3, एक रूट ये वाला 3 है। तो एक तरीके से आप क्या करना, 1 + 1 करके और √3 को यहाँ दिखाइएगा, और इस तरीके से ये 2 की √3 हो गया, ठीक है। यानी ऐसे को कि ये सपोज कि इसको तुम एक तरह से आम मान लो, एक आम, एक ये वाला आम मान लो, तो एक और एक 2 आम हो गए, ठीक है ना। मैंने इसको √3 को √3 ही तो बताए, तो एक तरह से तुम चाहो तो इस √3 ही दिखा सकते हो। देखो आम की √3 दिखाया तो ये रहा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। और देखो 9 की 7 रूट में है और प्लस 6 की 3 रूट में है। अब देखो क्या होगा, यहाँ ये 7 ये 3 है, मैंने अभी आपको ऊपर समझा दिया ना अनलाइक का, ये अनलाइक टर्म है देखो। तो क्या होगा, ये जुड़ेगा ही नहीं, ये अनलाइक टर्म है, ये एज इट इज रहेगी, ये यहीं खत्म हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। अब देखो एक 4 नंबर 3, ये जो 8 लिखा है मैंने प्लस 4 ये 2 लिखा है मैंने, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ देखो क्या होगा, अभी यहाँ टर्म हमें नज़र नहीं आ रहा, कि हमें लग रहा कि ये अनलाइक है, बट ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ तो 8 है ना, इसके पहले फैक्टर करना, कर लिए, देखो अब देखो ये पेयर बन जाएगा इसका, ये तो 2 बाहर आ जाएगा, जो जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर रह जाता है, क्लियर।
अच्छा, ये वाला नंबर तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो हो जाएगा 6 की 2, और ये प्लस, और ये 4 की 2। अब देखो ये 2 ये 2 हो गया ना लाइक। तो कभी ऐसे क्वेश्चन लिखे मिलेंगे जिसको फैक्टर करना पड़ जाए आपको, तो फैक्टर करने के बाद देखना कि क्या रूट का नंबर कहीं ऐसा तो नहीं कि सेम आ जाए, क्योंकि दिखने में तो अभी अनलाइक लग रहा था लेकिन अभी लाइक हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ये √2 अब ये लाइक टर्म हो गया, तो अब क्या करना 6 + 4 लिख करके और √2 का बाहर दिखा दीजिए, और ये 10 की √2 हो गया। क्लियर। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्याओं को घटाना, ठीक है। जैसे हमने जोड़ा था वैसे घटाने का भी प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। वही अनलाइक और लाइक को ही ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखो मैं फर्स्ट समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये लाइक टर्म है ना, √3 सेम सेम, तो अब क्या करना 12 - 2। पहले अगर ये ऐड होता तो यहाँ पर प्लस का साइन होता, तो हम +12 + 2 दिखा देते, क्योंकि ये माइनस का साइन है इसलिए हम 12 - 2 दिखा के ऐसे, और √3 को बाहर दिखा देंगे। ये आप जो है सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटा लीजिए, ठीक है। 10 की √3 आ गया। क्लियर, बहुत ईजी है, ठीक है। सेकंड देखो, ये भी लाइक टर्म है, ये भी ऐसे दिखा दीजिए। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। थर्ड नंबर, अब देखो ये नंबर है, ये √5 है, ये √3 है, तो ये वही मैंने आपको बताया एप्पल वाला और मैंगो वाला, हम जो जोड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो अनलाइक टर्म था। ये भी 5 और 3, ये भी अनलाइक टर्म है, इसको भी हम ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। फिलहाल यहाँ घटाने की बात हुई है तो घटा भी नहीं सकते इसको हम, तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म। ओके, नंबर 4, 10 3 4 3 और ये 15 की 7। अब देखो क्या होगा, मैंने अभी आपको समझाया था ना कि अगर आपको रूट में कोई बड़ी बड़ी वैल्यू मिल जाए तो उसके फैक्टर करने की अगर कोई कंडीशन लगे आपको तो उसके फैक्टर भी जरूर करना, क्या पता ये लाइक टर्म बन जाए। फिलहाल तो ये अनलाइक लग रहा है ना। देखिए, तो आप 343 के जब फैक्टर करने बैठेंगे ना, आप यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो ये 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है ना। और 3 से नहीं कटेगा, सॉरी, ये 7 से कटेगा। ठीक है, फैक्टर करना कर लेना आप। तो यहाँ पर 7 के 3 बार फैक्टर आए और ये 15 के 7 है। अब देखो मैंने क्या कहा था, पेयर बन जाए बाहर निकाल लो, जो नहीं बना वो अंदर रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये 70 हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया, और ये 15 और ये 7, देखो हो गया ना लाइक टर्म। ये ऐसे दिखा दीजिए ऐसे करके, और ये √7 दिखा दीजिए, दिखा दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये डिफरेंट इनका मतलब इनको सब तय कर लीजिए, तो वैल्यू आएगी 55 और √7, ठीक है ना। अब हम करेंगे डिवीजन, ठीक है। डिवीजन में क्या होगा देखो, तो मैंने क्वेश्चन लिया 8 √5 डिवाइड करना है 4 की √5 से, ठीक है। √5 5 कर लेते हैं, सॉरी रू लिखा है मैंने। अब हम क्या करेंगे देखो, हम 8 और 5 जो दिया हुआ है ना ये ऊपर रखेंगे, और 4 की 5 नीचे रखेंगे। क्लियर, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ये तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 को 4 से कैंसिल कर दीजिए, 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहाँ भी कुछ ऐसे होगा, ये ऊपर रखिए। देखो जो लेफ्ट का नंबर होता है वो ऊपर आएगा, और जो राइट का नंबर होता है नीचे आएगा, ठीक है, याद रखना। ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 3 5 तो 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और देख लो 18 √5 डिवाइड करना है 9 की √2 से, यहाँ क्या होगा देखो। अब यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको करके, 18, ये तो मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। 18 √5 ऊपर रखना, 9 और √2 नीचे रखना। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर ये √2 ये 5 है, कैंसिल नहीं होंगे ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं, मैं आपको पहले सिंपल तरीका समझा रहा हूँ। देखो जो नहीं कट रहा है मत काटो, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, ठीक है। तो ऊपर आ गया 2 √5, ठीक है, नीचे रह गया √2। आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन रूट के नंबर को नीचे छोड़ा नहीं जाता, उसे हम फिनिश करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे रूट के नंबर को जो होता है उसे फिनिश करने के लिए, कैंसिल करने के लिए एक रैशनलाइज
करना होता है, डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करते हैं, यानी कि √2 ऊपर भी गुना होगा नीचे भी गुना होगा ऐसे करके। अब क्या होगा कि ये √2 जो है तो ये तो 2 बन जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि सेम वैल्यूज जो होती है मल्टीप्लाई होती हैं तो फिर नंबर वही आ जाता है। ये तो आ जाएगा 2, और देखो ऊपर ऊपर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की कंडीशन आ गई है, ये हमने सीखे हैं अभी पीछे, ठीक है, ये भी। अब देखो क्या करना है आपको, आप चाहो तो इसको तो इससे कैंसिल कर दीजिए, और ये 5 और ये 2 है अंदर रूट के लिए आइए, और ये 10 जो है रूट के अंदर आ जाएगा, बस सिंपल सा आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब क्या करना, एक मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ डायरेक्ट आपको ऐसे। अब क्या करना है आपको, देखो ये 49 के भी का भी रूट दिखा दीजिए और 16 का भी दिखा दीजिए, ठीक है। अब करना कुछ नहीं, आपको इसके फैक्टर करने हैं, देखो, और इसके भी फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। 2 से भी कर सकते हैं आप, और मैंने 4 से दिखा दिया पेयर, ठीक है। ये 7 बाहर आ जाएगा और इसका 4 बाहर आ जाएगा। अब क्योंकि ये डिवाइड तो होना नहीं है, इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है ना। अब हम ना जो है मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है। सर्व समीकरण कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले की बेसिस पे हम रूट के नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटीज, यानी कि सर्व समीकरण, क्लियर, यानी फॉर्मूले के बेसिस पर। देखो मैं कोई फॉर्मूला समझा रहा हूँ, देखो a - b, और आपने देखा भी होगा ये फॉर्मूला a + b, a - b x + b, इसको कैसे भी लिख सकते हैं, x - b और x + b, मतलब कुछ भी दिखा सकते हैं ऐसे करके, जरूरी नहीं कि कोई भी a - b a + b होता है, आप x - b x + b भी दिखा सकते हैं। तो देखो क्या होता है कि ये नंबर तो है वैसे तो आपस में होने हैं मल्टीप्लाई, लेकिन अगर आपको कोई सेम टर्म मिल जाए, आगे और पीछे का नंबर, और बीच में हो प्लस और माइनस का साइन, तो फिर वो क्या होगा कि आगे का नंबर का जो होता है नंबर उसका स्क्वायर कर लीजिएगा और माइनस दिखा करके, और जो पीछे नंबर लिखा होता है उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है इसके अंदर। ऐसे इसको भी दिखा सकते हैं, आगे का नंबर जो भी होगा एक्स का स्क्वायर जैसे है तो उसका स्क्वायर कर लीजिएगा, और फिर माइनस का साइन दिखा करके पीछे का नंबर होगा उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। याद रखिएगा, नंबर आपके जो 2 नंबर मिलेंगे ऐसे वाले ब्रैकेट में, तो आगे यानी जैसे a - b a + b, तो नंबर आपके सेम होने चाहिए, यानी यहाँ जो नंबर लिखा होगा वो भी यहाँ होना चाहिए, जो नंबर यहाँ लिखा होगा वो नंबर वहाँ होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ, चलो देखो। सपोज कि मैंने लिखा चलो ऐसे दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से देखो, ठीक है। अब देखो आगे भी वही नंबर है और पीछे भी वही नंबर, मतलब जो यहाँ है वो आगे यहाँ भी नंबर है, जैसे a का देखो ऐसे b का देखो, तो हम एक बार 2 का स्क्वायर करेंगे, एक बार 3 का स्क्वायर करेंगे, ये 4, ये 3 × 9, तो फाइनली 5, ठीक है ना, इस तरह से, क्लियर। तो ऐसे आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं आपको रूट का नंबर समझा रहा हूँ क्योंकि हम तो अभी सीखेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कि मैंने, तो देखो √3 - √2 ब्रैकेट में बंद किया मैंने, √3 + √2 है ना। देखो आगे का नंबर सेम, तो आगे का स्क्वायर कर लीजिए, पीछे का नंबर सेम, पीछे का स्क्वायर कर लीजिए। साइन प्लस और माइनस कहीं भी हो सकता है, यहाँ प्लस वहाँ माइनस हो सकता है, ठीक है, आपके साइन डिफरेंट होंगे बस। तो आपको ऐसे करना है, आप इसको 2 बार खोल लीजिए, मैंने अभी सिखाया था ना आपको, कैंसिल कर लीजिए, इसको भी कैंसिल कर लीजिए 1, ठीक है। एक और देखो, देखो ऐसे, ठीक है, यहाँ भी वही कीजिएगा और फिर उसके बाद कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। और देखते हैं यहाँ क्या करना है आपको, नंबर 3 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। a रूट में है प्लस जो है b लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। b रूट में है, ब्रैकेट बंद किया, और यहाँ लिखा मैंने c रूट में है और फिर d रूट में। अब क्योंकि देखो यहाँ आगे का नंबर सेम नहीं है, पीछे का नंबर भी सेम नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, रूल जो आइडेंटिटीज का रूल था ना सर्व समीकरण का, वो हम नहीं लगा सकते यहाँ पर, ठीक है ना, हम वो यहाँ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर √2 को, √a को लिखना, आप क्या करना यहाँ ये लिखना, ठीक है, इस तरीके से, और ब्रैकेट बनाना c
यानी अब हम क्या करेंगे, रूट ए प्लस रूट बी को मल्टीप्लाई करना है, से मल्टीप्लाई करना है को, किसको, रूट सी प्लस डी को, यानी इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को हमें। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, पहले रूट ए से ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और फिर प्लस में रूट बी आ जाएगा और फिर वो सी और डी से मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। अब देखो क्या होगा, यहाँ मैं रूट ए को सी से मल्टीप्लाई करूँगा ऐसे करके, ठीक है, फिर प्लस, फिर मैं रूट ए को मल्टीप्लाई करूँगा डी से, ठीक है, बिल्कुल अभी सर मैंने दिखाया है, मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, अभी से शो अप किया है मैंने। यहाँ देखेंगे, यहाँ रूट बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे रूट सी से, ठीक है ना, प्लस का साइन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी को मल्टीप्लाई करेंगे डी से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये है अनलाइक टर्म ए और सी, तो हम क्या करेंगे, इनको अंदर ले लेंगे ऐसे करके। ये है आपका ए और डी, ये ठीक है ना, ए इंटू डी, इसको भी अंदर ले लीजिए। ये है आपका बी सी, ये भी अंदर ले लीजिए, और ये बी और डी इन्हें भी अंदर ले लीजिए। अभी ए सी रूट में हो गया, ये ए डी रूट में हो गया, और ये बी सी रूट में हो गया, और ये बी डी रूट में हो गया, क्योंकि अनलाइक थे हमने मल्टीप्लाई अंदर ही कर दिया उनको, ठीक है ना। देखो एक और एग्जांपल, क्या करेंगे हम यहाँ पर, a प्लस बी है रूट में और उसका होल स्क्वायर किया मैंने। अब देखो ये भी मतलब रूट में क्वेश्चन आ गया, देखो मेरा, ठीक है ना। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला है, मैं आपको पहले फॉर्मूला दिखा देता हूँ, आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, ठीक है, 2ab और b का स्क्वायर ऐसे, और चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये रूल है। अब देखो ये खोलेंगे कैसे, बिल्कुल ऐसे जैसे ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर, फिर 2ab लिख करके, 2 लिख करके, यही दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर बी का स्क्वायर, पीछे वाले का स्क्वायर, बस इतना सा है, सिंपल। तो आप यहाँ भी वही कीजिए, ए का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, फिर 2ab कर लीजिए, ए बी का मतलब था ये दो नंबर मल्टीप्लाई हुए थे तो यही गुना होंगे, यानी ए इंटू रूट बी, और फिर बी का स्क्वायर पीछे, तो ये भी बी का स्क्वायर है, यानी रूट बी का स्क्वायर, ऐसे करके। तो अब ये हो गया ए का स्क्वायर 2a, और ये रूट बी ही रहेगा क्योंकि अनलाइक है टर्म, जो हो गए बाहर के मल्टीप्लाई हो गए, ये अंदर रहेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है ना, जिसमें सम्स होंगे आपके पास। नंबर फर्स्ट, देखो, अब देखो ये भी नंबर अलग अलग है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 5 बाहर लिख करके 2 प्लस रूट 5 लिखिएगा ऐसे करके, और फिर 7 लिखना ऐसे करके, ठीक है। अब वही जो मैंने बताया, मल्टीप्लाई करना है इससे और फिर इससे करना। अभी तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे करके ये 10 हो जाएगा, ये 5 की रूट 5 हो जाएगा, और ये 2 की रूट 7 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी पीछे मल्टीप्लाई करना सिखाया आपको, ठीक है। और फिर ये अंदर ही गुना हो जाएंगे, 35 में डायरेक्ट कर रहा हूँ के सामने, ठीक है। और एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं एक बार। देखो वही अभी मैंने समझाया, इसको आगे वाले का स्क्वायर कीजिएगा, 2 लिख करके, पी दोनों मल्टीप्लाई करके दिखाना, और फिर पीछे वाले का स्क्वायर करना, ठीक है ना। मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला समझाया, ये वाला इसी के बेसिस पर हुआ है, ठीक है। तो अब ये 5 था, ये 5 टू द 10 मत करना कभी भी, ये 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 25 हो जाएगा, और 2 टू द 5, और 2 5 तो 10, 10 की रूट 5 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये बचेगा 5। फाइनली आप क्या करना, 25 और 5 को प्लस करना, 30 हो जाएगा, और ये 10 की और ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। देखो एक देखो, रूट 3 माइनस 7, ये वाला फॉर्मूला, जहाँ मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला समझाया था a प्लस बी वाला, ऐसे ही माइनस वाला रोल भी होता है, ए का उसके माइनस 2ab करना, बस वो कुछ नहीं करना इसके अंदर, प्लस था तो प्लस आता है, यहाँ माइनस तो माइनस दिखाना, ठीक है ना। और ये बिल्कुल वैसे ही खुलेगा, रूट 3 का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2 लिख करके,
और फिर पीछे वाले का स्क्वायर, बस इतना करना है। बिल्कुल सेम इसी की तरह चलेगा फॉर्मूला, ठीक है। हमने प्लस का तो सीख लिया था एज इट इज, हम माइनस का भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कैंसिल इससे तो 3 आएगा प्लस, ओह सॉरी यहाँ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अच्छा 2 तो लिख ही देना ऐसे करके, और फिर 3 × 7 रूट में ले आना, क्योंकि ये दो नंबर डिफरेंट नंबर हैं, अनलाइक टर्म है, ठीक है। और ये भी कैंसिल कर देना, 7 आ जाएगा। तो 7 3 10 हो जाएगा, और ये 2 और ये अंदर हो जाएगा 21। अब ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, ये अनलाइक टर्म है, ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है। और एक मैं आपको एग्जाम्पल 4 समझा रहा हूँ। यहाँ क्या करना है, देखो नीचे के नंबर होते हैं ना, देखो ये वाला है 1/2, इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे के रूट को आप कभी छोड़ते नहीं है, तो रेशनलाइज कर देते हैं, यानी हर का परिमेयकरण करना होता है, ठीक है ना, करने पर, ठीक है। आप इंग्लिश में कर देंगे रेशनलाइजेशन, ठीक है, बाई करके। तो देखो यही नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये तो हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2। अब इसे 1/2 √2 भी दिखा सकते हैं, क्लियर। और 5 देखिए एग्जाम्पल में 1 2 + √3, देखो ये नंबर है। क्या यहाँ क्या होगा, आपको किसी डिफरेंट ये नंबर देख रहे हैं ना आप, इसे कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे, सेम नंबर यहाँ उतारना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, लेकिन आप साइन चेंज कर देना। यहाँ भी हम वही करते हैं, बाई रेशनलाइजेशन, ठीक है, यानी हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये तो ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, नीचे का नंबर क्या होगा देखो, ये नंबर बिल्कुल वैसा ही बन गया आइडेंटिटीज का, तो मैंने अभी पीछे सिखाया आपको, ये वाला फॉर्मूला याद होगा आपको। ये जब मल्टीप्लाई हुए थे ऐसे, इसका स्क्वायर हो गया था, और ये हुआ था इसका स्क्वायर, तो वही किया है मैंने, देखो यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर, सॉरी ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3, और ये तो 4 ही हो जाएगा, क्योंकि रूट का नंबर तो यहाँ नहीं खुल जाएगा ऐसा ही, 2 to the 4। तो फाइनली रिजल्ट हमारा 1, और 1 को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये आंसर आपका ऐसे ही यहाँ दिखाया जाएगा, क्लियर। अब मैं यहाँ पे कुछ सम दे रहा हूँ, आपको खुद अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है ना, मैं दे रहा हूँ आपको खुद अटैम्प्ट करने हैं। पहला, दूसरा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और आगे ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन और समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।